बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर की एक कैटेगरी है। हम इसको बहुत तफसील में DSM-5 टेक्स्ट रिवीजन के मुताबिक देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया नंबर ए के मुताबिक पेशेंट के अंदर डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच या ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर में से एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद होंगे। इसके अलावा एटलीस्ट डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच में से कोई एक सिम्टम लाजमी मौजूद होगा। अगर ये चारों सिम्टम्स आप बहुत तफसीलन देखना चाहते हैं तो आप हमारी की फीचर वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसरन सिंगल वर्ड डेफिनेशन बताऊंगी। डिल्यूजन से मुराद किसी भी पर्सन के ऐसे ख़यालात और ऐसे बिलीफ हैं जो कि हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हेलुसिनेशन में पर्सन ऐसी चीज़ों को परसीव करता है जो रियलिटी में मौजूद नहीं होती। डिसऑर्गेनाइज स्पीच के अंदर बात करते हुए अल्फाज और सोच का लिंक टूट जाता है, बातें बेतरतीब हो जाती हैं। इसके बाद आता है ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर। इसके अंदर पेशेंट ऐसी बॉडी मूवमेंट करता है जो कि बहुत अजीब होती है, जैसे बिला वजह हाथ हवा में खड़े रखना, या फिर इंसान जो है वो बिल्कुल ही हरकत करना बंद हो जाता है। नोट: अगर कोई ह्यूमन बिहेवियर ऐसा हो जो उसके कल्चर में एक्सेप्टेबल है तो उससे हम लोग सिम्टम्स की कैटेगरी में शामिल नहीं करते। क्राइटेरिया नंबर बी: इंसान के अंदर ये एपिसोड्स ऑफ डिस्टर्बेंस एटलीस्ट एक दिन और एक महीने से कम होनी चाहिए, और इसके बाद इंसान अपनी डेली नॉर्मल लाइफ के ऊपर वापस आ जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी पर्सन के अंदर हेलुसिनेशन के सिम्टम्स 5 दिन तक मौजूद रहते हैं, लेकिन महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हम क्राइटेरिया नंबर सी की बात करते हैं। पेशेंट के अंदर आने वाले ये सिम्टम्स किसी और डिसऑर्डर के थ्रू अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं होने चाहिए, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स और अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज स्किज़ोफ्रेनिया और कैटाटोनिया, या फिर पेशेंट के सिम्टम्स किसी और मेडिकल कंडीशन या सब्सटेंस यूज़ की वजह से नहीं होने चाहिए। अब हम इसके स्पेसिफायर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 है विद मार्क्ड स्ट्रेसर बिलीफ रिएक्टिव साइकोसिस। अगर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉमेटिक होता है, और जो किसी भी आम इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल, स्ट्रेसफुल एंड ट्रॉमेटिक हो सकता है, और उसके बाद इस पेशेंट के अंदर जो है वो सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो हम ये स्पेसिफायर देते हैं। जैसे कि किसी पर्सन के लव्ड वन की डेथ होगी और उसके बाद उसको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हम उसको विद मार्क्ड स्ट्रेस ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस जो है वो स्पेसिफायर देंगे। नेक्स्ट स्पेसिफायर जो हम डायग्नोसिस के अंदर देते हैं वो है विदाउट मार्क्ड स्ट्रेसर। ये स्पेसिफायर हम उस वक्त देते हैं जब पेशेंट की लाइफ में कोई ऑब्वियस स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं हुआ होता और उसको जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। जैसे कि पेशेंट को अचानक से हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन स्टार्ट हो गई और उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही हो। नेक्स्ट है विद पेरीपार्टम ऑनसेट। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर उसका रिसेंटली बच्चा पैदा हुआ है और 4 वीक पोस्टपार्टम के अंदर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हम ये स्पेसिफायर देते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफाई विद कैटाटोनिया। F06.1 कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये पेशेंट को हम उस वक्त देते हैं जब उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ साथ कैटाटोनिक साइंस भी आ रहे होते हैं। यानी पेशेंट जो है वो लैक ऑफ मूवमेंट शो करेगा और एक ही पोजीशन के अंदर लंबे अरसे तक बैठा रहेगा या लेटा रहेगा, स्टक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट सिवियरिटी की। सिवियरिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए साइकोसिस के 5 मेन फीचर्स को हमने देखना है, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स। इन सब को क्वांटिफाई किया जाता है। हर सिम्टम को उसकी सिवियरिटी के हिसाब से रेट किया जाता है। इसके लिए हम 5 पॉइंट स्केल यूज़ करते हैं और लास्ट 7 डेज़ के अंदर जो सिम्टम्स आए होते हैं उसको हम लोग जो है वो देखते हैं। नोट:
Diagnosis of brief psychotic disorder can be made without using the severity specifier. यानी severity specifier का इस्तेमाल करना लाजमी नहीं है, इसके बगैर भी हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। अब हम मुख्तसरन इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं। नंबर 1, सडनली एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स इंसान के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ये एपिसोड एटलीस्ट 1 डे या फिर 1 महीने से कम की मुद्दत तक मौजूद रहेंगे। सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद पर्सन अपनी डेली रूटीन के ऊपर और नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो ठीक करना शुरू कर देगा। पेशेंट के सिम्टम्स कोई डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रग्स और किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड फीचर्स की। पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन को एक्सपीरियंस करता है, उसके अंदर सडन इंटेंस मूड चेंज जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि रोना, चीखना या कहके मारना या गुस्सा करना। चाहे इस सिम्टम्स की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, लेकिन जो इंसान के अंदर इम्पेयरमेंट आती है या इसका नुकसान होता है वो काफ़ी स्वेयर होता है। एपिसोड के दौरान पर्सन को प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है, ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो अपनी खाने पीने का, अपनी हाइजीन का और अपनी सेफ्टी का ख्याल रख पा रहा है कि नहीं। एक्यूट फेज़ के दौरान पेशेंट के अंदर सुसाइड का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रेवलेंस की। ये बात देखी गई है कि पहली दफ़ा होने वाले साइकोसिस के केसेस में से तकरीबन 2% से लेके 7% लोगों को ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। अब हम इसके डेवलपमेंट एंड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का जो ऑनसेट है वो ज़्यादातर लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड एंड मिड 30s के अंदर जो है वो होता है। पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो पूरी तरह से 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं और इंसान जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस लौट आता है। कुछ केसेस के अंदर पर्सन के अंदर जो सिम्टम्स हैं सिर्फ फ्यू डेज़ तक मौजूद रहते हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा या आधे के करीब जो लोग हैं वो रिकवर होने के बाद दोबारा जो है वो रीलैप्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी उनके अंदर दोबारा किसी टाइम पे ये सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। मोस्टली इंडिविजुअल्स रिकवर कर जाते हैं वेल सोशली एंड इमोशनली। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के हाफ से कम पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके बाद में सिम्टम्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर जो है वो चेंज हुए हैं। अब हम बात करते हैं कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की। जब भी हमने किसी भी पेशेंट को डायग्नोज़ करना है, उससे पहले हमने उसके कल्चरल बैकग्राउंड और उसके रिलीजियस बैकग्राउंड को लाज़मी देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के कल्चर और रिलीजियस में एक्सेप्टेबल होती हैं, जो कि दूसरे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो इन चीज़ों को देखने के बाद डायग्नोसिस करना है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मुराद ये होता है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जिसके अंदर सिमिलर सिम्टम्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की बिना पर दोनों डिसऑर्डर्स यानी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर एंड दूसरे जो भी डिसऑर्डर जिनके अंदर सिमिलर सिम्टम्स हैं आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम उन डिसऑर्डर्स को मुख्तसरन देख लेते हैं। नंबर 1 है अदर मेडिकल कंडीशंस। ये डायग्नोसिस हम उस वक्त देते हैं जब किसी फिजिकल इलनेस की वजह से पेशेंट के अंदर शॉर्ट साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह की वजह से। और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मेडिकल टेस्ट और हिस्ट्री वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। साइकोसिस की जो फेज़ है वो ड्रग्स, अल्कोहल या किसी मेडिकेशन वगैरह के यूज़ की वजह से भी हो सकती है। फिर आता है डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर साइकोटिक सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड्स के दरमियान जो है वो शो हो रहे हैं, तो हम मूड डिसऑर्डर्स विद साइकोटिक फीचर्स डायग्नोसिस देंगे, ना कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। फिर आता है अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स जो हैं वो 1 महीना या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए मौजूद हैं, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर या फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो सिम्टम्स के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर आता है मेलिंगरिंग एंड फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स। कुछ लोग होते हैं जो कि तवज्जो लेने के लिए जो है वो फेक साइकोटिक सिम्टम्स और साइंस को शो करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। जो लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस जो है वो साइकोटिक लाइक एपिसोड्स को ट्रिगर करता है, और ये सिम्टम्स आम तौर पर बहुत टेम्परेरी होते हैं। इसके साथ ही हमारी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के ऊपर वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं।
अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।